हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर बस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया होगा, से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी यहाँ पर हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। हमने यहाँ पर डिटेल्स में पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ था कि 27,197 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम बियॉन्ड दिस लेवल ब्रेक डाउन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो हमें यहाँ पर बीटीसी के अंदर देखने को मिला, और अभी इस टाइम पे बीटीसी हमें देखने को मिल रहा है 26,670 के आसपास। ठीक है, तो प्राइस के लिए अब इस टाइम पे क्या है ना कि प्राइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड बियॉन्ड द जोन, यहाँ से इसी जोन से 28,200 से यहाँ से प्राइस ने एक लोअर लो क्रिएट करना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक हाई देखने को मिला जो कि यहाँ पर प्राइस ने बनाया, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सेकंड हमें जो है यहाँ पर लोअर लो देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर फिर से और एक लोअर लो हमें देखने को मिला। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर लोअर लोज बनते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें जो है प्राइस के अंदर अगर आप अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन भी देखोगे तो यहाँ पर प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड में ही इंडिकेट कर रहा था। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर क्या हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो यस, आई डू बिलीव कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए कुछ रीजन है जो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताऊंगा कि एक्जैक्टली कौन से रीजन यहाँ पर है जिसके कारण प्राइस और भी नीचे आ सकते हैं। तो बीटीसी ने यहाँ पर जो जोन ब्रेक किया है ना, इसी जोन से हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिले। 27,175 ये जो जोन है, इसी जोन से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था प्रीवियसली, जो कि लास्ट टाइम जब बीटीसी में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला था तो प्राइस ने इसी जोन पे ही सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट दिखाई। सेकंड टाइम क्या हुआ, जब प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास आया तो उसके बाद यहाँ पर प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का साइडवाइज का मूवमेंट हुआ एंड अगेन प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट लिया, और ये जो मूवमेंट था इस मूवमेंट के बाद हमें प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, और क्या हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है यानी। तो यस, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 26,716 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 27,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर बीटीसी को अबव 27,197 जाना है तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीटीसी को हमें यहाँ पर जो है इसी जोन के अबव जो हमें ब्रेकआउट चाहिए। अगर हमें इसी जोन के अबव ब्रेकआउट नहीं मिलता है जो कि 27,194 के अबव, तो हम यहाँ पर क्या सोचेंगे कि एग्जैक्टली हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पर इसी जोन तक वेट करनी है। अगर यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिलता है, लेट्स सपोज कि 27,197 यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो दैट मीन्स कि अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट इजिली देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर लास्ट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकआउट करता है 27,205, तब जाके जो हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट जो है थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। अनटिल अनलेस जब तक बीटीसी इसी जोन का ब्रेकआउट ना करे तब तक हम यहाँ पर वेट करेंगे और देखेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इसी जोन से नीचे प्राइस रहेगा तो प्राइस साइडवाइज एंड डाउन ट्रेंड में रहेगा, एंड अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है और यहाँ पर अपना सपोर्ट फिर से रिगेन करता है तो हमें क्या लगेगा कि यहाँ से प्राइस जो है एक अपवर्ड मूवमेंट में जरूर से जा सकता है ग्रेजुअली। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो उससे पहले अगर आप देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हर एक ऑल्ट कॉइन के प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इस टाइम पे हमें यहाँ पर क्या करनी चाहिए और यहाँ पर क्या हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अब इस टाइम पे जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर यहाँ पर जो है पंप एंड डंप काइंड ऑफ सीनरीज हमें अब इस टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। तो अब इस टाइम पे आपको क्या करनी है कि अगर आप ऑल्ट्स में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो ऑल्ट्स में एंट्री लेने के लिए अब इस टाइम पे थोड़ा सही रहेगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीटीसी डोमिनेंस के बारे में तो आपने सुना होगा, बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर मैंने प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली
व्हाट इज बीटीसी डोमिनेंस। बाकी अगर आपने उसके ऊपर नहीं उन वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि बीटीसी डोमिनेंस क्या होता है। कि बीटीसी डोमिनेंस मतलब होता है बीटीसी के अंदर कितने लोगों ने अपने पैसे लगाए, ठीक है। टोटल मार्केट में अगर आप देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर 40% या फिर 50% के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो बीटीसी डोम ये इंडिकेट करता है कि जब बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होता है दैट मीन्स कि अगर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होगा दैट मीन्स कि लोग यहाँ पर ज्यादा बीटीसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन ऑल्ट्स, ठीक है। अगर बीटीसी डोमिनेंस नीचे आता है दैट मीन्स क्या है कि लोग ज्यादातर ऑल्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन बीटीसी। अगर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होता है दैट मीन्स क्या होता है कि ऑल्ट्स के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। अगर डोमिनेंस बीटीसी डोमिनेंस नीचे आता है तो हमें जो है बाकी ऑल्ट्स के ऊपर मूवमेंट देखने को मिलता है। अब इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस को देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस अब इस टाइम पे है समवेयर अराउंड अपना जो मेजर रेजिस्टेंस है उसी जोन के आसपास ही प्राइस अप्रोच कर रहा है। तो अब इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस के लिए हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 1662 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1657 इसी जोन के आसपास हमें यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर 1662 के आसपास यहाँ पर भी और एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो इन माय ओपिनियन अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो। बाकी बीटीसी डोमिनेंस के लिए बस यही बोलूंगा कि मेरे हिसाब से बीटीसी डोमिनेंस अब इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है यहाँ से ब्रेकआउट लेकर थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है और उसके बाद फिर से हमें बीटीसी डोमिनेंस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट अब इस टाइम पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा लोगों को, और जो मैनिपुलेशन होगा उस मैनिपुलेशन के दौरान जो भी हाई लिवरेज के ट्रेड में रहेगा उसको यहाँ पर जो है लिक्विडेट करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज वाले भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर एक एक्सचेंज आपके लिए ही बैठा हुआ है, तो हर एक एक्सचेंज यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप लिक्विडेट होते हो तो फिर इसमें एक्सचेंज का भी यहाँ पर जो है प्रॉफिट होता है, तो इसके लिए लिक्विडेट मत हो कभी भी, कम लिवरेज के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो ताकि जो आप यहाँ पर इजीली निकल सको, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे अगर देखोगे तो डोमिनेंस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि डोमिनेंस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी अगर आप इथेरियम को देखो तो इथेरियम भी हमें 1700 के आसपास जो है अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि इथेरियम में हमें कुछ सिमिलर इस तरीके का जो है यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिले। तो अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 1765 के आसपास, और यहाँ से क्या अब इस टाइम पे इथेरियम हमें और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। यानी तो इथेरियम के लिए अगर आप देखोगे तो इथेरियम 1811 ये जो जोन है इसी जोन पे इथेरियम को मैंने यहाँ पर मार्क करके बताया था कि एक्जैक्टली इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है रीटेस्ट में आप अपना शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा होप्स हो कि आपने यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन किया होगा। एंड अब इस टाइम पे देखोगे इथेरियम अब इस टाइम पे हमें जो है समवेयर अराउंड 1811 ये जो जोन है इसी जोन से हमें इथेरियम के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि है अब इस टाइम पे 1758 के आसपास, और 1758 इसी जोन से अब इस टाइम इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट भी जरूर से देखने को मिल सकता है। तो क्या अब इस टाइम पे हमें इथेरियम जो है यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट में जाता हुआ दिख सकता है? यानी तो इन माई ओपिनियन नहीं, इथेरियम अब इस टाइम पे अगर अपवर्ड मूवमेंट में जाता है तो फिर इथेरियम शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि 1811 इसी जोन के अबव अगर आपको इथेरियम देखने को मिलता है तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर द लॉन्ग पोजीशन अंटिल एंड अनलेस जब तक इथेरियम 1811 के नीचे ट्रेड करता है तब तक आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए इथेरियम में देखनी चाहिए, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।